अमेरिका कभी भी द ग्रेट डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाता अगर वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुआ होता। इट ऑल स्टार्टेड इन 1921 जब अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे थी, फैक्ट्रीज बंद होने लग गई और सारी चीजों के दाम बढ़ने लग गए। और ऐसी हालत से बचने के लिए फेडरल रिजर्व ने अपने थोड़े बहुत रूल्स चेंज किए, जिसके बाद लोग लोन्स निकालने लग गए, स्टॉक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसे लगाने लग गए, हाउसेस में और नए रेडियोस खरीदने लग गए। इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो हुआ और कंट्री ग्रो करने लग गई। पर 1929 आते आते स्टॉक मार्केट 40% गिर गया, क्योंकि कंपनी जो लिस्टेड थी स्टॉक मार्केट में उसके स्टॉक प्राइसेस तो 5 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे थे, बट वो कंपनीज वैसी ग्रोथ एक्चुअली में कर नहीं रही थी। और 1930 आते आते और ज्यादा हालत खराब हो गई, लोगों की लंबी कतारें लगने लगी बैंक के बाहर। वो अपनी डिपॉजिटेड मनी और सेविंग्स बैंक से निकालना चाह रहे थे, बट बैंक्स के पास 100% पैसे होते नहीं है, जिसकी वजह से बैंक्स ने फेड से इमरजेंसी कैश मांगा। और इमरजेंसी कैश नहीं मिलने पे ये 9000 बैंक्स बंद हो गए और लोगों ने अपने बहुत पैसे भी गवा दिए। इनफैक्ट 1932 आते आते अनएम्प्लॉयमेंट 25% से बढ़ गया। अब लोग खर्चे नहीं कर रहे, उनके बचे कुचे पैसे वो तकिए के पीछे दबा रहे हैं। ना कार्स बिके, ना रेडियोस बिके, और शॉप्स और फैक्ट्रीज को वर्कर्स अपने निकालने पड़ गए, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं हो रहे थे पे करने के लिए। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 4 मार्च 1933, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट एज अ न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, बैंक्स को वापस से स्टेबल करते हैं और लोगों को कहते हैं कि मेरे वतन के लोगों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वापस से बैंक्स खुलेंगे और तुम्हारे पैसे हमारे पास सेफ है, और जब कभी भी बैंक्स तुम्हें वापस नहीं कर पाए पैसे, तो हम तुम्हें 2,50,000 रुपए तक नगद देंगे। और अब धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट वापस से बैंक्स की तरफ बढ़ता है और वो अपने पैसे ले जाके बैंक्स में जमा करने लगते हैं। और अब आने वाली 1933 से 37 चीजें थोड़ी ठीक होने लगती है। गवर्नमेंट न्यू प्रोग्राम्स निकालती है, जिसके तहत अनएम्प्लॉयड लोग को पार्क्स, स्कूल्स और डैम्स बनाने का मौका मिलता है, उन्हें जॉब्स मिलती है और लोगों को लगता है इट्स फाइनली ओवर। पर 1937 से 38 में ऐसा होता है कि गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स कट कर देती है, लोगों के जॉब्स चले जाती है और कंट्री रिसेशन में चले जाती है। और अब स्टोरी के एंड में आता है वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945। अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का एक हिस्सा होती है। अमेरिका को चाहिए होता है गन्स, प्लेन्स, शिप्स, टैंक्स, यूनिफॉर्म जैसी चीजें। फैक्ट्रीज 24/7 चलने लगती है, वर्कर्स को काम मिलता है, सोल्जर्स को काम मिलता है, इकोनॉमी में वापस से मनी फ्लो होता है और लोगों के पास अब पैसे होते हैं कार्स, रेडियोस, हॉर्सेस, स्टॉक मार्केट जैसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करने के लिए, और फिर से कंट्री थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। और 1950 से 1960 ये ऐसा टाइम था जब लोगों ने इसे गुड ओल्ड डेज की तरह याद किया।